और वो कहाँ गया? डॉग के अंदर। चाटने लगता है, साथ में उसे किस करने लगता है और अपनी जीभ उसके मुंह में। फिर ये थोड़ा वॉक करते हैं, देखो कैसे लटका है। शी इज एन एनिमल लवर। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बस एक डेड बॉडी रखी। जनता, आज अपन एक लव स्टोरी कवर करेंगे जो कि बहुत ही वियर्ड होने वाली है, बट एटलीस्ट दे हैव लव स्टोरी। तो शुरू करते हैं। गुड बाय बॉडी। यहाँ हम देखते हैं दो लोग इस नेचर के व्यू का मजा ले रहे होते हैं। ये दोनों कौन हैं? लवर्स, जिनकी लाइफ पहले अच्छी थी बट अभी कुछ बीमारी के कारण ये लड़के की ये हालत है। वो कहता है कि शायद अभी मेरा आखिरी समय है, तो इस इमेज को मैं अपनी आंखों में समा लेना चाहता हूँ। एंड हम साइड में देखते हैं ये लड़की मायूमी कुछ बना के भी लाई होती है। एंड ये लड़का काजुकी कहता है कि आई विश मैं तुम्हारे हाथों का ऑमलेट रोल खा पाता। मायूमी भी कहती है कि हाँ, तुम्हें बहुत पसंद था इसलिए मैं बना के भी लाई हूँ। काजुकी अपने मन की बात बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाता, काश अपन अलग अलग जगह घूम पाते। वो बोलता है कि मुझे तुम्हें किस करना है, आई वांट यूज माई टंग टू, पर ऑफकोर्स वो अभी नहीं कर सकता। वो कहता है कि इन सबसे ज़्यादा तो आई लव्ड योर थिक थाइज। एंड ये अपना हाथ भी उसकी स्कर्ट में ले जा रहा होता है। अच्छे भले मूवमेंट में भाई को मैन ऑफ कल्चर बनना है, पर वो अभी अपने सारे मूवमेंट्स मिस कर रहा होता है, इंक्लूडिंग दीज मूवमेंट्स। बाय द वे ये ज़्यादा देर अपना हाथ भी नहीं संभाल पाता ड्यू टू वीकनेस। काजू कहता है मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, एंड आई कांट हैव सेक्स। देख रहे हो, भाई ने प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है। वो कहता है कि मैं इतना वीक हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। सो असल में ना इस लड़के की सोल आत्मा छोटी होती जा रही है, जिससे अब इतने बड़े शरीर को नहीं संभाल पा रहा। तो क्या किया जाए? सोल ट्रांसफ़र कर लो। वो कहता है कि अब मैं अपने आप को भी सीधा नहीं रख पा रहा। एंड ऐसा कहते हुए वो आगे की तरफ गिरने लगता है एक डॉग के ऊपर, और इसी के साथ वो गायब हो जाता है। और वो कहाँ गया? डॉग के अंदर, मतलब उसकी सोल इसके अंदर गई। मायूमी भी इस डॉग को देखकर समझ जाती है कि काजुकी की सोल इसके अंदर आ चुकी है। मायूमी कहती है क्या ये तुम हो काजुकी? एंड काजुकी भाई तो खुश है कि वो अपने आप को संभाल पा रहा है। वो मायूमी के आइट साइड खेलता है, पूछ हिला रहा है, उसे प्यार से देख रहा है, उसे चाटने लगता है, साथ में उसे किस करने लगता है और अपनी जीभ उसके मुंह में। रूह से रूह का मिलन चल रहा है यहाँ। और ये लड़की उसकी टंग की मूवमेंट से समझ जाती है कि हाँ, ये मेरा बंदा काजुकी ही है। ब्रो व्हाट द फक, शी इज लिटरली किसिंग अ डॉग। यहाँ पर ऑथर ने साफ साफ इस ठरकी आदमी को कुत्ता घोषित कर दिया, बट वॉट एवर, शी इज एन एनिमल लवर। अब ये भाई का पेट तो भरा है नहीं, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है और ये जानवरों की तरह सब ठूस लेता है। वेल वो है भी एक डॉग ही तो। ये दोनों फिर थोड़ा और खेलते हैं। मायूमी अपने डॉग लवर डॉग के साथ टाइम स्पेंड करती है। मायूमी इसकी फिक्र करती है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी सोल छोटी होती जा रही है धीरे धीरे, इसी कारण से अब काजुकी इस शरीर को भी नहीं संभाल पा रहा। वो पास में खड़े एक रकून के पास जाता है एंड बूम, थोड़े और छोटे एनिमल में ट्रांसफर हो गया। अब देखो, जब ये डॉग था तब अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एज अ रकून ये इस्तेमाल कर सकता है, तो ये क्या करता है? ब्रो इज नो मोर मैन ऑफ कल्चर, ही इज नाउ एनिमल ऑफ कल्चर। भाई का एक ही मोटो है, जान जाए पर ठरक ना जाए। फिर ये थोड़ा वॉक करते हैं, देखो कैसे लटका है। आई मीन इफ थिक थाइज देन व्हाई नॉट। मायूमी कहती है देखो कितना अच्छा व्यू है। काजुकी अभी वही देख रहा होता है कि इंडीड हाँ बहुत अच्छा व्यू है। अबे साले वो व्यू नहीं है, ऐसा मायूमी कहती है। दोनों ठंडी हवा को फील करते हैं एंड इसी के साथ काजुकी की हालत यहाँ भी खराब। मायूमी परेशान होती है एंड कहती है प्लीज डोंट डाई। तो बंदा पास में उड़ रही चिड़िया ही पकड़ लेता है एंड और छोटे एनिमल में ट्रांसफर हो गया। फिर से दोनों का फन शुरू हो जाता है। मायूमी कहती है कि तुम्हारा सपना था एक पायलट बनने का, तुमने कहा था कि तुम खुले आसमान में उड़ना चाहते हो और अब तुम वही कर पा रहे हो। जब काजुकी दूर जाने लगता है तो मायूमी कहती है कि प्लीज़ मत जाओ, अभी नहीं। एंड काजुकी अब ये शरीर भी त्याग देता है और एक ड्रैगन फ्लाई में ट्रांसफ़र हो जाता है एंड वापिस मायूमी के पास आ जाता है। मायूमी कहती है कि तुम छोटे होते जा रहे हो एंड अब तुम बस इसी साइज़ की बॉडी कंट्रोल कर पा रहे हो और तुमने खुद को छोटे होने दिया ताकि तुम मेरे साथ थोड़ा और रह पाओ। यू आर सो काइंड। काजुकी एक उड़ान भरता है एंड अब दोनों की आंखों में आंसू थे एंड मायूमी उसे थैंक यू कहकर अलविदा देती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बस एक डेड बॉडी रखी होती है व्हील चेयर पर। उसके आंसू में इनके पहले की लाइफ दिखती है, दोनों साथ में थे, कितने खुश थे, इनकी शादी, और फिर जब काजुकी को ये इलनेस होती है एंड इसी के साथ ये ख़त्म। इस स्टोरी में यही था कि वो कुछ भी बनता जाए पर कैसे उसने अपने आखिरी समय का एक एक पल अपने लव्ड वन के साथ बिताया। एंड सेम वो लड़की भी कितनी लॉयल थी कि ऐसे टाइम पर भी उसने बंदे का साथ नहीं छोड़ा। सो दैट्स ऑल। ये है मेरी एनिमे न्यूज़ पैरोडी। सी यू देयर।